रोनित लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड थी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹75 lakh डिवाइडेड इंटू 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है वो ₹75 lakh है, जो कि 75,000 शेयर इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है, और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है। अब कंपनी ने जो एप्लीकेशन इनवाइट करी है फॉर इशुइंग 45,000 शेयर्स, यानी कंपनी ने जो पब्लिक इशू निकाला है वो केवल 45,000 शेयर्स के लिए ही निकाला है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो है 75,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कंपनी की इशूड कैपिटल है 45,000 शेयर्स और ₹100 ईच। अब कंपनी जो पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो कुछ इस तरह से ले रही है, ₹30 वो एप्लीकेशन पे ले रही है, ₹30 ही वो अलॉटमेंट पे ले रही है, ₹25 वो फर्स्ट कॉल पे ले रही है, और बैलेंस वो फाइनल कॉल पे लेगी। बैलेंस आएगा बच्चों ₹100 माइनस ₹85, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 85 है बच्चों, यानी फाइनल कॉल जो है वो ₹15 की है। ठीक है बच्चों, फिर ये बताया गया कि कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 42,000 शेयर्स के लिए ही हुई है केवल। तो यानी कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया। कंपनी ने इशू तो किए थे 45,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किए ओनली फॉर 42,000 शेयर्स। बट इशू अंडर सब्सक्राइब्ड होने के साथ साथ 90% से अबव सब्सक्रिप्शन आया है कंपनी के पास, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब होता है तो ये देखना जरूरी होता है कि क्या कंपनी को एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन मिली हैं, जितने शेयर उसने इशू किए थे। तो यस, उससे 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन मिली है। 45,000 का 90% होता है 40,500, और ये 42,000 एप्लीकेशन मिली है कंपनी को। इसका मतलब कंपनी का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो वो है क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा शेयर्स के लिए ही पब्लिक ने अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, तो सभी एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें बताया गया कि चार्वी जो है वो वन ऑफ द शेयर होल्डर है, और उसके पास 3300 शेयर्स थे कंपनी के, और चार्वी ने दोनों ही कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। यानी इसने ना फर्स्ट कॉल दी जो कि ₹25 की थी, और ना ही इसने फाइनल कॉल दी जो कि ₹15 की थी। मगर हाँ, इसने एप्लीकेशन के ₹30 और अलॉटमेंट के ₹30 दे दिए हैं टू द कंपनी। और यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई है कि कंपनी पूरा पैसा इन शेयर्स पे मांग भी चुकी है, क्योंकि कोई पर्सन अगर आखिरी कॉल का पैसा नहीं दे रहा है तो इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि कंपनी का जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप है। फुली कॉल्ड अप का मतलब ये होता है कि एंटायर फेस वैल्यू हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। आपसे कहा गया प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में आप प्रेजेंट करिए, ये कहा गया आपसे। और ये जो प्रेजेंटेशन है आपको इस बात का ध्यान रख के करना है कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, और साथ के साथ आपको जो है नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। इतनी चीज़ आपसे मांगी है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके एक्सट्रैक्ट को बनाने से पहले आप नोट्स टू अकाउंट बना लीजिए रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। कंपनी के जो शेयर कैपिटल है उसका नोट्स टू अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है जैसे यहाँ मैंने बनाकर आपको दिखा रखा है। अब इसे भरेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नोट्स टू अकाउंट्स, उसके नीचे आपको डालना है नंबर 1, क्योंकि नोट नंबर 1 होता है शेयर कैपिटल का। ठीक है बच्चों, उसके नीचे आपको पहले लिखना है ऑथराइज कैपिटल, देन लिखना है इशूड कैपिटल, देन लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल, और उसके अंदर आपको लिखना है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और ऐड करना है फॉरफिट शेयर अकाउंट को। वैसे यहाँ पे एक हेडिंग और होती है सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड की, मगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में कोई शेयर तभी आया करता है जब कंपनी ने उन शेयर्स पे या तो पूरा पैसा मांगा ना हो, और या तो उस पर कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया हो मगर पूरा पैसा नहीं मिला हो और उसके बावजूद भी शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केसेस में शेयर को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शो किया जाता है। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन नहीं है, कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है और जिन शेयर्स पे कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला था उनको उसने फॉरफिट कर लिया है, तो वो शेयर्स फॉरफिट शेयर अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं 4V के। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में
कोई भी शेयर शो करने के लिए है ही नहीं, इसलिए हमने वो हेडिंग लिखी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए अब इनको भरते कैसे हैं वो देख लीजिए। ऑथराइज कैपिटल में लिखिए 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये टोटल आएगा 75 लाख। ये जो ऑथराइज कैपिटल है बच्चों, ये नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही रहती है, इसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बच्चों इशूड कैपिटल पे। तो इशूड कैपिटल में आप लिखिएगा 45,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू तो केवल 45,000 शेयर्स ही किए थे, दैट्स वाई 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये आ जाएगा बच्चों 45 लाख। नाउ कम टू सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आपको लिखना है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब इसमें कितने शेयर्स आएंगे पहले वो समझ लीजिए बच्चों। टोटल शेयर जो पब्लिक ने अप्लाई किया था वो 42,000 था, जो उनको अलॉट भी कर दिया गया था। इसमें से 3300 शेयर्स तो 4B के थे, तो उनको हटा दीजिएगा बच्चों। वो शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड में नहीं आएंगे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएंगे आपके 38,700 शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है और उसको पूरा पैसा मिल भी गया है। तो यहां लिखिए 38,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 38,700 को, तो अमाउंट आएगा 38,70,000। क्लियर बच्चों। अब आपको इसमें फॉरफिट शेयर अकाउंट का अमाउंट जोड़ना है। इसमें कितने शेयर्स आएंगे वो समझ लीजिए। इसमें वो 3300 शेयर्स आएंगे जो 4B के थे। ठीक है बच्चों, और इनको मल्टीप्लाई करिएगा उस पैसे से जो इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं उनका फॉरफिट क्या अमाउंट, यानी कि मिला हुआ अमाउंट जो वो डिफॉल्टर्स दे चुके थे, वही अमाउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट में लिखा जाता है। ये उनको रिफंड नहीं किया जाता है। तो 4B ने एप्लीकेशन के 30 और अलॉटमेंट के 30 पे कर दिए हैं, दैट्स वाई हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है। फॉरफिट शेयर अकाउंट में उन फॉरफिट शेयर का मिला हुआ पैसा होता है जो उन डिफॉल्टर ने कंपनी को दे दिया था। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा बच्चों 1,98,000। इन दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों। आपका नेट रिजल्ट जो आएगा इन दोनों का वो ऐड करके वो आएगा 40,68,000। अब ये 48,68,000 ही कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। कैसे शो किया जाएगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए ऊपर कंपनी का नाम, फिर लिखिए बैलेंस शीट और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट और लिखिएगा, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। फिर लिखिए एज एट, और फिलहाल यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को ये बैलेंस शीट बनाई जा रही है, इसलिए मैंने डेट के कॉलम को खाली छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों। फिर आप देखिए मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। हमें कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में शो किया जाता है बैलेंस शीट का, जो फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है आपका एसेट्स का। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका हेडिंग डालनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, नंबर 1 डाल के हेडिंग में ये पार्ट 1 का वो डाल के आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है। फिर आपको शेयर होल्डर फंड लिखना है, जो सबसे पहला मेजर हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट का। उसका सब हेड होता है शेयर कैपिटल। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है, फिर शेयर होल्डर फंड लिखना है, फिर शेयर कैपिटल लिखना है। शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 डालना है, जो नोट्स टू अकाउंट का नंबर 1 नोट था हमारा वो। और जो फाइनली सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल था 40,68,000, इसको यहाँ पर आपको शो करना है अमाउंट वाले कॉलम में। बस इतना ही प्रेजेंटेशन किया जाएगा इन द बैलेंस शीट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।